मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो कहते हैं कि मेरा मन लड़की के पीछे भागता है। भाई, मन तो भागेगा क्योंकि आप प्रकृति को बदल नहीं सकते। ये प्रकृति है। अगर आप प्रकृति को बदलने की कोशिश करेंगे तो दुष्परिणाम आपके सामने आएंगे। आप उसमें मारे जाएंगे। अगर हम देखें, हमारे शास्त्रों में भी कई जगह ऐसा वर्णन आया है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, हजारों साल तपस्या करते हैं, वो भी काम के वश में कभी न कभी जरूर आए। श्री रामचरितमानस में लिखा है, नारद को बहुत ही गर्व हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है, और फिर वो काम के वशीभूत हो गए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, एक संत जी जो पीपल के पेड़ में उल्टे लटक के तपस्या कर रहे थे, और वो हजारों साल से लटके थे। इतना ज़्यादा दुर्बल हो गए थे कि जब हवा आती थी तो हवा के साथ लहरें ले रहे थे। किसी अप्सरा ने उस पीपल में शहद लगा दिया, और वो शहद, जब हवा आती तो शहद के पास उनकी जुबान पहुंच जाती और वो शहद का रस लेने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर बल से युक्त हो गया और उनको काम की इच्छा हो गई। श्रीमद् भागवत में एक कथा और आती है, जमदग्नि का ब्याह। जमदग्नि को इतना ज़्यादा काम चढ़ा कि वो छत तोड़कर स्त्री के कमरे में प्रवेश कर गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में कामाग्नि ना हो, सभी में होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है, वो झूठ कहते हैं। या तो उनके शरीर में कोई ना कोई कमी है। अगर आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, प्रकृति के अनुरूप है, तो उसमें काम जरूर होगा। समस्या कहाँ आती है? जब आप उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं सब हमारे लिए या हमारे जैसे अन्य जीवों के लिए अच्छी हैं। प्रकृति ने जो भी बनाया है हमारे लिए, अन्य जीवों के लिए चुन के बनाया है। अब समस्या क्या है? किसी चीज का अत्यधिक उपभोग करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि भोजन करना चाहिए, भोजन हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे तो आप कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। पानी हमारे शरीर की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टी हो जाएगी। नींद हमारे शरीर की ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लग जाएगी। वैसे ही काम भी हमारे शरीर की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो गलत है। आपने तो सिर्फ यही एक सब्जेक्ट को लेकर के इतना ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर समय हर जगह वही चीज़, वही वस्तु नज़र आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। जिस चीज़ के बारे में आप जितना सोचेंगे वो कहीं ना कहीं से आकर के आपको ज़रूर टकराएगी। और फिर आप दोष देते हैं कि लड़कियां आकर्षित होती हैं। ऐसा नहीं है, आप आकर्षित करते हैं। ये सिद्धांत है, जब हम किसी चीज़ को हर समय
सोचेंगे उसके बारे में, मन में आपके हर समय वही विचार चलेगा, तो प्रकृति भी आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। आप जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, प्रकृति आपके साथ कदम दर कदम चलना शुरू कर देती है। आप चाहते हैं कि दुनियादारी से बचें, लेकिन आप करते क्या हैं? सड़क में चलते हुए लड़कियों को धक्का मारते हैं। चाहते हैं कि कैसे भी करके वो टच हो जाएं। आप काम से कभी भी दूर नहीं जा सकते, लिप्त हैं उसी में। काम हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन आपको काम में लिप्त हो जाना नहीं है। जैसे पैसा हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमें ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसे को कमाने के लिए अगर आपने गलत रास्ते अपना लिए, चोरी करने लग गए, डकैती करने लग गए, किसी को मार दिया, लूटपाट करने लग गए, वो गलत है। काम गलत नहीं है, काम की पूर्ति के लिए दुष्टता करना गलत है। दुष्टता छोड़िए और शरीर को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको उतना ही उपयोग कीजिए जितने से आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ रहे। अति गर्त में ले जाती है। किसी चीज की अति करना आपके पतन का कारण बन सकता है, चाहे वो पेट की भूख हो, काम की भूख हो, पैसे की भूख हो या अन्य किसी चीज़ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।